बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉश। थोड़ा क्वेश्चन देखो क्या है, 25 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का होल क्वाइस है, इसका सोल्यूशन कितना है भाई 25 ml है, 25 ml का सोल्यूशन है। फिर आगे कह रहा है ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसमें हम क्या मिला रहे हैं HCl मिला रहे हैं। कितना मिला रहा है भाई 0.1 मोलर मिला रहा है, कितना 0.1 मोलर, ठीक है। गिव टाइटर वैल्यू, मतलब वहाँ से एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू निकल रही है, टाइटर वैल्यू ऑफ 35 ml। चलो देखते हैं, टाइट्रेशन जानते हो ना, टाइट्रेशन नहीं जानते हो, टाइटर वैल्यू कितना दे रखा है 35 ml। द मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आज, मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल क्वाइस, यही पूछ रहा है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। 25 ml सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है, टाइट्रेशन करा रहे हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टाइटर वैल्यू है 35 ml। द मोलैरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लो कितना था पूछ रहा है। अब थोड़ा देखो टाइटर वैल्यू थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या है। ऐसे जनरल समझना, टाइट्रेशन में क्या किया जाता है, एक ऐसे आपको मिल जाएगा ब्यूरेट, ऐसे एक बड़ा सा होता है, इसके आगे ऐसे पतला सा नूक रहता है, और इसको हम क्या करते हैं, एक स्टैंड होता है, आप गए होगे लैब में तो शायद देखे होगे, स्टैंड रहता है और यहाँ से इसको ये पकड़ा रहता है यहाँ से, ठीक है। और नीचे एक काम करते हैं, नीचे हम ऐसे कोनिकल फ्लास्क को रख देते हैं, ऐसे कभी देखा होगा ऐसा एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, लैब में गए क्या किए हो ना ये वाला, तो उसी को तो बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन यही होता है ना। तो आप मोलैरिटी से ना डील करके आप डील किससे करना, नॉर्मैलिटी से। किससे डील करना है, नॉर्मैलिटी से डील करना है। कैसे करोगे, अब तो एकदम आसान हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये वाला कैसे किया था, बस नीचे वाला ही थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, हमारे पास BaOH का होल क्वाइस, मतलब कह सकते हो इनिशियल वैल्यूम कितना था, इनिशियल वैल्यूम है ना ये 25 ml, और इनिशियल वैल्यूम ये था, फाइनल वैल्यूम कितना हुआ भाई, फाइनल वैल्यूम कितना हो गया 35 ml। और HCl जो है वो सेकेंड प्रोडक्ट की नॉर्मेलिटी है, यानी ये किसकी है N2 है। एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा, मेरी पूरी बात समझ लेना पहले। जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो टाइट्रेशन में सपोज करो इसके अंदर हमने कितना ले लिया 10 ml कोई ले लिया, गिवन कुछ भी ले लिया, 10 ml ले लिया। 10 ml लेने के बाद जैसे आप यहाँ से वो होता है ओपन करने वाला, तो जो ओपन और क्लोज जब से करोगे, ओपन करोगे, एक एक बूंद इसमें गिरता है और गिरने की वजह से चेक करते रहते हैं। तो जितना इसमें ऐड हुआ, सपोज करो कि इसमें से यहाँ तक ख़त्म हुआ, 5 ml इसमें से ख़त्म हुआ। अगर 5 ml ख़त्म हुआ तो 10 और 5 टोटल इसमें कितना हो जाएगा 15 ml हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो जो टाइट्रेट लिखा है वो एग्जैक्ट ये बता रहा है कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब इसका वैल्यूम क्या हो गया 15 ml, और इसे वहाँ पर कितना हो गया 35 ml। उस इक्वेशन, उस क्वेश्चन के साथ में बना देता हूँ इसको। सपोज करो कि ये ऊपर हम ले लेते हैं, ऊपर हम ले लेते हैं HCl, ऊपर किसको ले लिया HCl को ले लिया, ध्यान समझना, ऊपर किसको ले रहे हैं HCl को, और नीचे ले लेते हैं हम BaOH का होल क्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है, नीचे अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिए तो N जो V1 की वैल्यूम है इनिशियल इसमें कितना ml है भाई 25 ml है। जब रिएक्शन मतलब पूरा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब इसका वैल्यूम कितना हो जाता है 35 ml। तो इनिशियल कितना है 25 और फाइनल कितना हो गया 35। तो इसे V1 बोल सकते हैं और इसे क्या बोल सकते हैं, तो मान लेंगे जब V1 था तो नॉर्मेलिटी क्या थी N1 थी, तो V2 हो गया तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, बस वही पूछा है। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा दोगे तो इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा N1 V1 इक्वल N2 V2। N1 की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ है, नहीं है, छोड़ दो। V1 की वैल्यू क्या है 25, N2 की वैल्यू कितनी है 0.1 और V2 की वैल्यू कितनी है 35। तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 0.1 इंटू 35 डिवाइडेड बाई कितना 25। 5 से कट जाएगा क्या, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.7 होगा क्या, और नीचे कितना बच गया 5, डिवीजन करें तो कितना आएगा 10 का ऊपर कर लेते, 10 का नीचे कर लेते, तो ऊपर आपका हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट में काट सकता था, ऊपर आपका कितना हो जाएगा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, यही होगा।
5 से काटो, 5 1 जा 5, ये भी हो जाएगा 5 1 जा 5, कितना बचा 2 बचा 0, अरे 2 बचा ना, 5 4 जा 20 हो गया, कितना हो गया 14, उसके बाद भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, स्टेन के ऊपर भी जो कितना हो जाएगा 0.14 होगा कि नहीं होगा। बस यहाँ पे अब देखो इस वाले में वही काम कर देते हैं, जब ये 1 मोल था तो ये कितना मोल लग रहा था 2 मोल, दिमाग लगाना, जब ये 1 मोल तो कितना मोल लग रहा है 2 मोल, तो जब मोलैरिटी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी हो गई 0.14 हो जा रही है, तो ये कितना लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले हाफ किया था कि नहीं किया था ना, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देन इसको मिटाऊं, देन जो हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 2, अगर 0.7 लिखेंगे तो डबल करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, ये दिक्कत है, यही आएगा, सही है। देन अगला 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन एनफ वाटर, थोड़ा बात समझना, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ क्या है, आसान है समझ जाना। पहले एक ऐसे बीकर है, ठीक है, बीकर में 20 ग्राम ऑफ शुगर जानते हो ना, हाँ जाना तो लड़का अभी को, शुगर कितना है भाई 20 ग्राम, ध्यान से सुनना आप, 20 ग्राम शुगर है और इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिजॉल्व कर रहे हैं, तो कह रहा है डिजॉल्व इन एनफ वाटर, कि इतने वाटर में से हम डिजॉल्व कर रहे हैं कि वॉल्यूम 2 लीटर हो जा रहा है, वॉल्यूम कितना है भाई 2 लीटर हो जा रहा है। फिर आगे पढ़ो, द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन पर मोल विल बी, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर पूछ रहा है, SUGAR, किस में पूछ रहा है, पर मोल में पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन फिर से नहीं लिखी है। चलो देखो शुगर का फार्मूला याद है कि नहीं है, क्या होता है C12H22O11, चलो ठीक है। अब नॉर्मल थोड़ा दिमाग लगाओ, 20 ग्राम शुगर को एनफ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 2 लीटर, तो 2 लीटर अपना क्या है सल्यूशन है कि नहीं है, सल्यूशन हो गया ना, ये क्या हो गया 2 लीटर अपना सल्यूशन हो गया, और 20 ग्राम कौन हो गया सल्यूट हो गया। अब पर मोल में अगर लाना है, अगर मोल पर लीटर में हमें कंसंट्रेशन लाना है, पर मोल में कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन लाने के कई फार्मूले मैंने बताए हैं, एक तो मास परसेंटेज में आ सकता है, मास परसेंटेज में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये 20 ग्राम है और एक इसमें है, ये ग्राम मतलब सॉलिड में है ना, और एक इसमें है अपना लिक्विड में है, तो ये सॉलिड में है और लिक्विड में है, तो सॉलिड वाले का वेट और लिक्विड वाले का क्या वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो पर मोल बोला है तो मोल में तो सिर्फ मोल पर लीटर ही आता है, मोल पर लीटर ही आएगा ना, तो फाइंड कर लो, मोल निकालना है, एन का मोलैरिटी इक्वल फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल पता करना है, एन का वैल्यू क्या होगा W अपॉन M, वॉल्यूम इन लीटर, W की वैल्यू कहाँ आ गई 20 ग्राम अपॉन मास निकाल लो इसका कितना हो गया भाई, एक कार्बन का कितना होता है 342 आ रहा है, दिया है क्या, करी हो, देखो यकीन कर ले रहा हूँ, इसे करता नहीं हूँ, 342 क्योंकि सही है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम लीटर में ले लो 2, काट दो, ये कितना हो जाएगा, तो वही जाएगा 0 पॉइंट, नहीं आया, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा। जैसे ये देखो अभी हमको लग रहा है क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट था, पर मोल में दे रखा है ना, मोल पर लीटर नहीं दिया था, हाँ वही हम कह रहे हैं, हाँ उस दिन क्या होगा, तुक्का लगाओगे, लगाना। देखो नेक्स्ट हेडिंग नॉर्मेलिटी, बहुत आसान ही है, अभी थोड़ी देर पहले इस पर क्वेश्चन भी आया था। नॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला होते हैं, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, क्या है फार्मूला भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर, किस में लेना है। अच्छा देखो ये क्या मोलैरिटी से थोड़ा बहुत मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, मोलैरिटी से थोड़ा बहुत मैच आ रहा है इसका। मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। अब एक ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये,
बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ग्राम इक्विवेलेंट, देखो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, n इक्वल क्या होता है, इसका भी होता है, इसका लेकिन थोड़ा अलग होता है, ये m भी टेढ़ा हो जाएगा। अगर m टेढ़ा हो गया तो क्या बन जाएगा, अरे नहीं सिग्मा है वो। इंग्लिश के अक्षर में कैसा दिख रहा है, ई दिख रहा है, इंग्लिश का अक्षर मैं पूछ रहा हूँ, लेटर पूछ रहा हूँ। तो W बाई फार्मूला क्या हो जाएगा, E, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसे बोलते हैं वेट और इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसका भी फार्मूला बना देते हैं भाई। इक्विवेलेंट वेट इक्वल हो जाएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, क्या हो जाएगा, मोल बता रहा हूँ सब्र करो, ये है मोलर मास और नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई, n फैक्टर। अभी n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन इन एसिड या बेस। थोड़ा नॉर्मल समझना, एसिड अगर होगा तो नंबर ऑफ H प्लस आयन देखना, अगर बेस होगा तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन देखना। अब जैसे सपोज करो दे देता है H2SO4, तो इसके लिए n फैक्टर कितना होगा, तो इसको ब्रेक करो आयंस में, ब्रेक करोगे तो 2H पर प्लस आएगा और SO4 पे कितना आएगा 2 माइनस। तो H प्लस कितने की संख्या में है, 2, तो n फैक्टर इसके लिए कितना होगा 2। ऐसे सपोज करो HCl दे देता है, तो HCl के लिए पूछे n फैक्टर कितना है, H प्लस में टूटेगा और क्या बनाएगा, H प्लस कितना है n फैक्टर 1। ऐसे सपोज करो NaOH दे देता है, तो NaOH अगर देगा तो इसको ब्रेक करोगे Na पॉजिटिव, देन OH क्या हो जाएगा निगेटिव, OH माइनस 1, n फैक्टर कितना हो गया, सब निकाल लोगे। फार्मूला देख लो क्या क्या लगाना है, नॉर्मेलिटी का मेन फार्मूला ये है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, यानी कि फार्मूला नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और n फैक्टर क्या होता है तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस आयन। H प्लस किसके लिए देखना है, तो एसिड के लिए, और OH माइनस किसके लिए, बेस के लिए। फार्मूला आप लिख लो, क्वेश्चन करा दो फटाफट 15-20। हाँ 2-3 हम लोग करते भी नहीं है ना, छोटे मोटे वो बच्चे करते हैं। आपसे बेसिसिटी ऑफ एसिड पूछा है ना, तो पहले तो यही लिख लो तुम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड। फार्मूला भी बताया ना, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चलो ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। मोलर मास ऑफ एन एसिड इज 90 दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है 90। तुम्हें क्या फाइंड करना रह गया है, सिर्फ ई फाइंड करना रह गया। 0.75 ग्राम ऑफ दिस एसिड, मतलब वेट दे रखा है कितना 0.75 ग्राम, रिक्वायर 16.6 ml ऑफ नॉर्मेलिटी NaOH कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बताना जरा, 16.6 ml, और कुछ दे रखा है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट द बेसिसिटी ऑफ एसिड। लो, तो सबसे पहले हमें E की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी ये बताया नॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अपॉन नीचे क्या होता है वॉल्यूम, इन किस में होता है लीटर। नॉर्मेलिटी सिर्फ n दिया था ना, मैंने बगल में लिखवाया था, नॉर्मेलिटी NaOH के बगल में n लिखवाया था ना, n कितना है वहाँ पे 1 है ना, उसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो नॉर्मेलिटी आपको कितना गिवन है, n इक्वल कितना गिवन है बताना जरा, 1 गिवन है। तो n की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 1। तो E इक्वल फार्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है बताना 16.6, लीटर में लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ ये क्वांटिटी आ जाएगी इधर। तो E इक्वल कितना हो गया 16.6 इंटू 10⁻³ क्या मिल गया तुम्हें इक्विवेलेंट। अभी थोड़ा ध्यान देना, ये आपका कहाँ गया इक्विवेलेंट है ना। I इक्वल फार्मूला क्या था इक्विवेलेंट, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, नंबर ऑफ ग्राम क्या था इक्विवेलेंट। वही मैं कह रहा हूँ क्यों मेरा ऐसा आ रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ अब आएगा, तो क्या मिल गया हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, इसको तो इरेज करो तब आपको मिल गया 116.10⁻³ हाँ अब यहाँ से काम फाइनल होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, बोलो
W अपॉन E होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये 16.6 इंटू 10 पे पावर क्या हो गया -3। W की वैल्यू कितनी है 0.75, इसको लेके चले गए इधर तो ये आ गया इधर, तो 16.6 इंटू 10 पे पावर -3 इक्वल क्या हो गया E। तो इसको ऊपर लेके चले जा तो 750 अपॉन 16.6 इक्वल क्या आ जाएगा E, आएगा कि नहीं आएगा? ये जो ऊपर जाएगा 10 पावर +3 हो जाएगा, तो 2 जीरो मतलब 2.1 खत्म, 1 जीरो ये हो गया। E की वैल्यू अब रख दो, अब आ जाएगा। तो 90 अपॉन कितना हो गया 750 अपॉन कितना है ये 16.6, इसको लेके चले जाओ ऊपर तो हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाई कितना है ये 16.6 है अपॉन कितना 750, ऊपर कितना बचा भाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 166, नीचे कितना है 750, कितनी बार जाएगा ये, क्या 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6 9 जा 54 और 54 59, कैरी 5, 9 1 जा 9, 1 कितना हो गया 14, कितना हो गया 7, कटेगा तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे 7 एक मिनट 294 है ना, जैसे देखो इसको डिवीजन करोगे तो हम हाँ ठीक है डबल करेंगे तो 1500 चला जाएगा ना, 1500 हो जाएगा ना, लेकिन ये कितना है 1494 है। तो अब जो बेसिसिटी आती है वो जनरली एक होल नंबर में आता है, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट मिलाते हो, सपोज करो अगर 1.9 समथिंग आता है तो इसे 2 लिख सकते हैं, तो बस 2 अपना आंसर हो गया। ये होता है क्वेश्चन। W कहाँ गया लिख लो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। कौन सा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.001, एन इक्वल दे रखा है 0.001, ठीक है नहीं सॉरी 0.01 है 0.01। और क्या दे रखा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूछा है, कैसे बताओगे, ध्यान देना क्या क्या दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड का क्या है, ये वेट है ना ऑक्जेलिक एसिड का, वेट दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखा है और वॉल्यूम पूछा है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ क्या ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में लेना है लीटर में, वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम को इधर लाओ, तो वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नीचे कौन आएगा नॉर्मेलिटी आएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम अगर पता करना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें चाहिए। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही था ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे लाएंगे भाई, इक्विवेलेंट मास इक्वल फार्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन क्या एन फैक्टर, यही है ना। तो चलो W की वैल्यू दे ही रखा है, एक काम करते हैं मैं अच्छा निकाल देता हूँ फिर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, मैं तो कहो तो डायरेक्ट मैं रख सकता हूँ। तो कैसे रखोगे, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे W अपॉन नीचे कौन है इक्विवेलेंट मास बराबर फार्मूला क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये क्या हो गया मोलर मास और नीचे कौन आ गया एन फैक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे भी कौन है अभी नॉर्मेलिटी भी है ना, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वॉल्यूम इक्वल W इंटू क्या हो जाएगा एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू एन। तो W की वैल्यू कितनी है भाई 6.3 है, एन फैक्टर नहीं पता है ना। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है COOH एंड COOH, ये किसका फार्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो OH कितने हैं 2 है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, एन फैक्टर रख दो 2। एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन कितने हैं, एक काम करो हाँ नहीं पे लिख देता हूँ, कार्बन 1 1 2 है ना, कार्बन 2 हैं, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन 1 1 कितने हैं 2, 2 1 जा 2 ही होगा, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना हो जाएगा 2, ऐड कर लो 4
और 2 6 और 6 4 कितने हो गए 10, 0 कैरी 1, 6 2 8 और 1 मिनट कुछ छूट गया क्या, 4 2 6 4 10 0 कैरी 1, 6 2 8 सही तो है 90। कितना आएगा 90। एन की वैल्यू कितनी है 0.01, यही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 6 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, ये 9 है। 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो 1 0 दोगे 1 0 खत्म, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 0.1, यही होगा। 9 से मल्टीप्लाई करो 12, एक काम करो 10 का ऊपर 10 का नीचे कर लो, आसान हो जाएगा। चाहे मैं चाहो डायरेक्ट भी कर, चाहे रुको मल्टीप्लाई कर लो, 10 का ऊपर कर लो और 10 का नीचे, तो ऊपर कितना होगा बताना 1 2 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई 9, यही हो जाएगा। डिवीजन कर दो, 9 1 जा 9, ये कितनी बार जाएगा 9 1 जा 9, 2 बार जाते 18 हो जाएगा। कितना बचा 3 बचा 4 आएगा, 4 9 जा 36, लो आ गया। इसमें क्या आएगा लीटर आएगा। आंसर कितना दे रखा है 10 लीटर। एन फैक्टर कुछ और होगा क्या, नहीं एन फैक्टर कुछ और तो नहीं होगा। CH3COOH है ना, ऑक्जेलिक एसिड है ना, तो COOH का होल क्वाइस ही होगा, तो एन फैक्टर तो 2 ही आएगा। अच्छा रुको जनरल दिमाग लगाऊं, फार्मूला ना हटा दूं, मिटाऊं इसको, थोड़ा जनरल दिमाग लगाते हैं अगर नहीं आ रहा है तो। केमिस्ट्री 2 तरीके से काम करता है, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो थोड़ा जनरल हम लोग दिमाग लगाते हैं। वॉल्यूम पूछा है ना, नॉर्मेलिटी थोड़ा ध्यान देना, नॉर्मेलिटी जो है वो 0.01 है, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है, लीटर में। थोड़ा दिमाग लगाना। अब अगर n की वैल्यू 0.01 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.01 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही होगा, यही होगा ना, यही तो होगा। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना ले रहे हैं 0.01 ले रहे हैं, वो कितने लीटर में भाई 1 लीटर में। तो हमें ये पता करना है अब कि 0.01 नॉर्मेलिटी जब बनेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बताना, ग्राम इक्विवेलेंट अभी लिखा था, ग्राम थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो चलो वेट तो दे ही रखा है, अब थोड़ा दिमाग लगाना। इक्विवेलेंट मास हमारे पास है 0.01, तो वेट कितना होता है हमें पता करना है। इक्विवेलेंट मास कितना है 0.01, वेट हमें पता करना है। नहीं दिया है, वो तो पूछा है इतना रखेंगे तो क्या होगा, हमें ये पता करना है कि जब 0.01 नॉर्मेलिटी थी तो वेट कितनी थी, पता करते हैं। अगर WE की वैल्यू फिर से वही रखेंगे, E इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा m/n फैक्टर। m की वैल्यू कितनी है 90 आया है, और n फैक्टर कितना आया 2, ये चला जाएगा इधर, ये आ गया इधर, तो कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल W, काट दोगे 4.5 आएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 0.45 क्या हो जाएगा ग्राम। तो 0.45 ग्राम कितने लीटर वाटर में प्रेजेंट है भाई 1 लीटर में है। थोड़ा इसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। 0.45 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, ठीक है। तो एक ग्राम में कितना लीटर होगा, तन 1 ग्राम इक्वल 1/0.45 क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा। इतने ग्राम में 6.3 में, तो 1/6.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.45, तो कितना हो जाएगा ये 630 अपॉन कितना 45। काट दें क्या, किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 9 से कट जाएगा। 7 9 जा 63, अरे कितनी बार 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 कितना जा रहा है 35 कैसे आएगा 5 1 जा 5, 3 बचा ना 30,
5 चौक को 20, तो वही तो तभी भी आ रहा था। बाद में कितना यहाँ पे कितना सॉल्व किया था, तो अभी भी तो वही आ रहा है, क्योंकि इससे भी वही आ रहा है, वैसे भी वही आ रहा है, दोनों से वही आ रहा है। 14 आया ना पहले, अभी भी 14 आया, क्या किया जाए। रास्ते से एक ही आंसर आ रहे हैं, तो फिर ज़्यादा इस पे सर्च करने का क्या फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, मोल फ्रैक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पता है सारे आपको मिलेंगे क्लास 12th में। मोल फ्रैक्शन, अब देखो मोल फ्रैक्शन जनरली किसको बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे कि बात ये हुआ कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट क्या है, बी है। मतलब 2 लोगों को मिलाने के सोल्यूशन बना है, एक सल्यूट बोल सकते हो, को सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट के मिलाने से एक सोल्यूशन आपके पास बना है। तो सपोज कर लो जो ए के नंबर ऑफ मोल हैं इसमें Na है, और जो बी के नंबर ऑफ मोल हैं वो क्या हैं, Nb हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको Na का निकालना हो, वैसे मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और इसका जो इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम ऐसे करते हैं, खाए। क्या बोलते हैं, खाए। इसे चाय नहीं बोलना, या फिर चाय छी नहीं बोलना है, क्या ए के ऊपर कैप बना दिया, खाए। क्या बोलते हैं, खाए, खाए बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाय चिल्लाते हैं, ची चिल्लाते हैं, तो ची चा नहीं करना है, नॉर्मल उसका नाम क्या है, खाए। तो खाए उसका रिप्रेजेंटेशन अभी कई सारे किताबों में आप देखोगे इसे एक्स से भी रिप्रेजेंट किया होगा, एक्स से, नॉर्मल एक्स से। तो कोई बात नहीं है, उसका एग्जैक्ट आपका खाई है और एक्स से भी उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है भाई, तो फार्मूला देखो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपोनेंट पर। अगर Na का निकालना है तो सपोज करो आपको खाई ए निकालना है, किसका निकालना है, खाई ए निकालना है। तो खाई ए निकालोगे तो जिसका निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल आप ऊपर रखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ए का निकालना था, ए के नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दिए, अब टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन क्या ले लेना है, नीचे ले लेना है। तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb, ये दोनों इसी में है ना, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अगर ए का निकालोगे तो ये अप्लाई कर देना, अगर सपोज करो बी का निकालना है तो यहाँ पे क्या ले लोगे, Nb, और नीचे वही रहेगा, Na प्लस क्या, Nb रहेगा। बात क्लियर है, या फार्मूला समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक है। अब किसी भी सोल्यूशन के लिए खाई ए और प्लस खाई बी डॉट डॉट अगर और कंपोनेंट है, उन सबका जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वैसे अगर मैं कहूँ नॉर्मल अगर फार्मूला लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन खाई ए इक्वल क्या होगा, मतलब खाई कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट अगर देता है तो क्या होगा, मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका निकालना है कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस एक लाइन में कहोगे तो फार्मूला ये है, खाई इक्वल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे इसे क्लासिफाई करते हैं। आप तीनों फार्मूला लिख लो, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन उसी पे था। क्वेश्चन समझे, अब थोड़ा इधर देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। आपके पास सपोज करिए कोई एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन बना है किसका, स्पिरिट का और वाटर का, वही है ना, एथेनॉल और वाटर का, ठीक है। तो इसमें एथेनॉल कितना है बताना, एथेनॉल है 95%, यानी कि वाटर रिमेनिंग कितना होगा बताना जरा, वाटर कितना होगा, अब सिर्फ 5%। मोल फ्रैक्शन बताना है दोनों का, कैसे बताओगे, तो देखो मोल फ्रैक्शन बताने का फार्मूला आपको नंबर ऑफ मोल पता करने हैं। नंबर ऑफ मोल पता करने का फार्मूला क्या होता है, N इक्वल W/M। तो M तो एथेनॉल का निकाल लोगे, वाटर का भी निकाल लोगे, W कहाँ से आएगा, हम मान लेंगे लेट द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 100, मान लेंगे, क्या मान लें, मान लेते हैं लेट द टोटल, कोई बात नहीं है,
बाई मास का मतलब मास परसेंटेज ही है। लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लें, 100 ग्राम मान लें, मान सकते हैं। अगर 100 ग्राम मान लेंगे तो एथेनॉल उसमें कितना है बताओ, 95, क्योंकि 100 का 95% कितना आएगा, 95 ग्राम आएगा। और वाटर का कितना आएगा बताना जरा, बोलो। वाटर का आएगा कितना, 5 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ मोल किसका, पहले एथेनॉल का। फार्मूला क्या होता है, W/M। तो W की वैल्यू कितनी है बताना जरा, तो M की वैल्यू निकालना है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता है, मतलब कि वही C2H5OH यही होता है ना। निकालो, कैसे निकालोगे, कार्बन 2 है, एक कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 5 और कितने हैं 6, एक का होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16, तो 12 2 जा 24 एंड 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22, 2 2 4 सॉरी 4 2 6 एंड 2 2 4 कितना आ गया। तो एथेनॉल का नंबर ऑफ मोल 95/46। अभी बाद में काटने पीटने का काम करते हैं। और किसका है, H2O का निकालना है। H2O का कितना हो जाएगा बताना, 5/18। अब 18 कहाँ से है नहीं बताना पड़ेगा। वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है, चलो नंबर ऑफ मोल निकाल लो बड़ा। किसका निकाल रहे हैं, पहले किसी का एक का निकालो। अगर इसका निकालोगे तो पहले इसका मोल ऊपर रखना है, अगर इसका निकालोगे तो इसका रखना है। पहले किसका निकालो, एथेनॉल का। तो पहले खाई और यहीं पे लिख देना एथेनॉल, मतलब पता चले किसका निकाल रहे हो। तो जिसका निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 95/48 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ अरे वो बाद में कर लेता, पहले जो मैं बोल रहा था सुन लेते। हाँ वीडियो बन रहे कट उट हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना हो जाएगा ये 95/46 प्लस ये कितना है 5 कितना हो जाएगा 18। सॉल्व कर लोगे इसको। चलो देखो खाई की वैल्यू कितनी आ गई एथेनॉल के लिए 0.8 आ गई कि नहीं आ गई। अगर 0.8 आ गई तो एक चीज़ देखो, एक ट्रिक नॉर्मल बताता हूँ। H2O का निकालने के लिए फिर से इतना लंबा फार्मूला नहीं जाना पड़ेगा। कैसे, अगर तुम H2O का निकालते तो ऐसे रिप्रेजेंट करते, खाई H2O मोल फ्रैक्शन H2O का ऊपर रखते तो 5/18, फिर से इसको नीचे रखते कितना 95/46 प्लस 5/18 और रखते, फिर कैलकुलेट करते ना 1.5 घंटा जैसे अभी किए हो। नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में जो मैंने तुमको कहा था कि अगर अलग अलग कंपोनेंट है तो सबका मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि अगर हम इसे खाई एथेनॉल मान लें प्लस खाई वाटर, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है 0.8। तो अगर हमें इसकी पता करनी है H2O की, इधर 1, इधर इसको किधर भेजना है इधर, तो कितना हो जाएगा भाई खाई H2O इक्वल 1 माइनस 0.8। तो खाई H2O कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। लो आ गया। अब थोड़ा 0.2 0.8 करो 1 आ रहा है, बस हो गया सॉल्व। सिर्फ एक लड़की कर पाती है, तुम लोग क्या बताऊँ मैं, तुम भी किए थे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। उस दिन वाला जो भी न्यूमेरिकल था तुम लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। स्टार्ट करते हैं। आज मैं सोचा था कि 2-3 एक ही बार ख़त्म करते हैं, उसके बाद एक दिन मैं आपको बता दूंगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस के, लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। वैसे तो इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा हो कि परसेंटेज कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन कितना परसेंटेज है। अब एक एग्जांपल देखो कैसे समझोगे इसको। फार्मूला अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्या है। सपोज करो कि मैं आपको देता हूँ H2O, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं H2O, और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ H2O में हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। मैं यहाँ पर मास की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सीधे पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ऐसे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। कितने हैं परसेंटेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वाटर में। यानी कि सपोज करो हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और क्या पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। किस में पूछ रहा है H2O में। ये कैसे निकालेंगे, बहुत जनरल फार्मूला है। फार्मूला है कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, तो
तो फार्मूला क्या है, अच्छा रुको मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन। फार्मूला बहुत आसान है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका आप मास ऊपर ले लो, उस एटम का मास ऊपर ले लो। तो नॉर्मल लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लो ये आपका फार्मूला बन गया, बहुत आसान है। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करोगे, तो एटम का मास जो एलिमेंट का होगा ऊपर ले लेना, उसका मोलर मास नीचे ले लेना और 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये सेम वैसे ही परसेंटेज वाला तरीका है जैसे कि आप अपने 10th का रिजल्ट का परसेंटेज निकालते थे। सपोज करो कि टोटल 600 नंबर का आपका है टोटल, ठीक है, और 600 में से आपको 300 नंबर मिल गए, तो कितना परसेंट हुआ। तो क्या करते हो, जो पाए हो उसके ऊपर रखते हो, जो टोटल है उसको नीचे रखते हो और मल्टीप्लाई किससे कर देते हो, 100 से। ऐसे ही करते हो ना, तो जो ऐसे ही करते हो तो आपको क्या मिलता है, परसेंटेज मिलता है। तो वही तो यहाँ पर भी है, जिसका परसेंटेज निकालना है उस एटम का मास ऊपर रख देना है और उसका जो टोटल मास है उस कंपाउंड का उसे नीचे रख देना और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं कि H2O में हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि H2O का आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो H2O का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन कितने भाई, 2 हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन है 1, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो गया 18। मोलर मास कितना आ गया भाई, 18 आ गया, ठीक है। अगर मोलर मास 18 आ गया तो जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट को उठाएं। अब पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऊपर ले लेंगे और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, नीचे टोटल कितना है 18, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। 2 से काट दें क्या, 2 1 जा 2, 2 9 जा कितना हो गया 18, ऊपर कितना बचा भाई 100/9, यही बचा। कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 1 जा 9, फिर कितना बचा, फिर 1 बढ़ जाएगा, वही तो जाएगा 11.111 समथिंग, यही जाएगा। ट्राई कर लो, 9 1 जा 9, 1 बचा, 1 0 10, 9 1 जा 9, फिर पॉइंट वही आएगा, यानी कितना आ गया 11.1%। अब निकालना है किसका, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ऊपर हो गया 16, नीचे क्या होगा 18 मल्टीप्लाइड बाई क्या 100। 4 से काट दें या फिर 2 से काट दें, 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, यही होगा। 100/9 कितना आया था भाई 11.1 आया था, तो सॉरी ये 9 है क्या, नहीं 8 है, ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 88.8% निकल गया। ऑक्सीजन कितना है 88.8% और हाइड्रोजन कितना निकला 11.1%। तो यही करना है, नहीं हो जाएगा। पहले आपको क्या चाहिए, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उस जिस एलिमेंट का निकालना है उसका आप एटॉमिक मास पता करोगे, एटॉमिक मास को ऊपर, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास जो है उसका नीचे, और 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, इतना फार्मूला लिखो। और ध्यान देना, अगर ये आता है तो तुम इंपीरिकल फार्मूला निकाल पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ये करो पहले, आसान सी चीज़ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एथेनॉल। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अभी आप लोग मत करिए, अभी देख लीजिए, फिर उसके बाद दूंगा, सॉल्व करिएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फार्मूला में इथेनॉल का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है अभी C2H5OH, एथेनॉल हो गया। इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन और कौन है ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले क्या पता करना है, मोलर मास। तो सबसे पहले इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है। मोलर मास निकालो। कार्बन कितना है 2, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन कितना है 5 1 6, तो 6 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
1। ऑक्सीजन है कितना है भाई 1 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। 12 2 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 16 1 जा 16। ऐड कर ले 6 6 12 एंड 12 4 कितना हो जाएगा 12 4 16। वैसे मानता नहीं हूँ लेकिन मान लेता हूँ। 46 आ गया, ठीक है 46 आ गया। पहले किक का निकाला है, पहले किसका निकाला है? क्यों पहले कार्बन का निकाला भाई? अच्छा जो दे देगा वही निकालोगे, अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते हो। अच्छा परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है ध्यान देना, टोटल लेना है 24 है ना, तो 24 नीचे कितना 46 मल्टीप्लाइड बाई 100 काट दिया जाए, 2 से कटेगा क्या काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एक काम करते हैं डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा 12 100, नीचे कितना है 23, तो डिवीजन करते हैं क्या डायरेक्ट, कितनी बार जाएगा 2 6 जा 12, 5 बार जाएगा। तो अगर 5 बार जाता है तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 कैरी 1, 5 2 10 11, 115, 5 0 50, तो 2 बार जाएगा क्या 2 बार जाएगा तो जाएगा 46, कितना बच जाएगा 4.0, फिर कितना हो जाएगा 40, 2 बार नहीं जाएगा फिर 1 बार जाएगा 52.1 आएगा क्या यही आएगा, आ गया। सेकंड परसेंटेज ऑफ कौन हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भाई एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है टोटल 6, टोटल कितना है 46 मल्टीप्लाइड बाई 100, कटेगा क्या 6 से 46 नहीं कटेगा, एक काम करते हैं 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 6 और इन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, भाई ऊपर कितना हो गया 300, नीचे कितना हो गया 23, तो 1 बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा 70, तो 3 बार तो जाएगा ही नहीं, 2 बार जाएगा, 3 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 चला तो जाएगा 3 बार जाएगा, अगर 3 बार जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 69 हो जाएगा, 0.10 नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 5 बार नहीं 4 बार जाएगा, तो कितना हो गया 13.04 क्या आ गया परसेंटेज आ गया। क्लियर है, लास्ट वाला देख लो। हाँ वो हमको भी पता है लेकिन मैं रूल से चलूँगा, क्या पता डिफरेंट आए तो। परसेंटेज ऑफ, हाँ तुम्हारे माइंड में सिस्टम ही है, हाँ वो क्या बोल रही है सिस्टम है, ये कितना है 16, तो 16/46 मल्टीप्लाइड बाई 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 कितना हो जाएगा 23, ऊपर कितना आ गया 800, नीचे कितना आ गया 23, काटा जाए 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 69, तो कितना बच गया 11 बचा, 11 1 1 0 कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 3 15, 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 11 कट गया क्या पूरा, पूरा कट गया 1 मिनट 4 बार, अगर 4 बार हम लेके जाएंगे तो 4 3 12 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 95 आया क्या नहीं 92 है, तो 10 में से 2 कितना बच जाएगा 8, और यहाँ पे 10 में से 9 1 पॉइंट हो जाएगा 0, 2 8 जा 16 तो 7 बार जाएगा 34.7, यही आएगा क्या 34.7, सही है। कुछ और करना है इसमें क्या, तीनों को जोड़ो क्या 100 आ रहा है क्या 52.1 13.04, ये कितना है भाई 34.7, ये हो गया 4 7 1 8, 4 3 7 और 2 हो गए 9, 5 1 6 और 3 कितने हो गए 9, अप्रोक्स सही है, कोई दिक्कत इसमें। अब कहोगे इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसका डिवीजन हमने 100% नहीं किया, किसी का 100% नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है लिख लीजिए। हाँ तो टाइम नहीं बर्बाद किया जाए, इस पर देखा जाए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, Fe2SO4 होल बेस 3 इज यूज्ड इन स्वेज वाटर ट्रीटमेंट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ आयरन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है Fe2SO4 होल बेस 3, ठीक है। तो क्या करना है इसके साथ, वही करना जो भी आप कर रहे थे। सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका भाई, फार्मूला क्या है, फार्मूला है Fe2 और ये क्या है SO4 होल बेस कितना है 3। ध्यान से देखना आप,
फेरस कितना है 2, एक फेरस का एटॉमिक मास कितना होता है 56, कितना होता है 56, प्लस सल्फर कितना है, हाँ क्योंकि ये देखना है ना हमें, सल्फर कितना है 3, और एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है, वेरी गुड। चलिए प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। सॉल्व कर दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 5 10 एंड कितना हो गया 11, 1 10 10 9 19 और 1 20, 0 कैरी कितना आ गया 2 1 2 और 2 4, 400 आ गया, क्या बात है 400 आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो पहले किसका पता किया जाए, परसेंटेज ऑफ फेरस पहले पता करते हैं। तो फेरस का यहाँ पे कितना है भाई, एक 112/400 मल्टीप्लाइड बाई क्या 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दिया जाए, 4 2 8, कितना बच गया 3 और 2 32, कितनी बार जाएगा 4 8 32 होता है क्या बात है, तुम लोग को आता है ये सब। अगला परसेंटेज ऑफ कौन, किसका निकालूँ आप, सल्फर का, सल्फर कितना है यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई कितना 400 मल्टीप्लाइड बाई किया 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 2 8 एंड 4 2 16, हाँ वही 4 2 4 4 16। अगला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 192, तो 192/400 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया 4 4 16 17 18 19 3 32, 4 8 32। क्या इन सबको जोड़ने पे 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 28 24 और 48, हाँ 0 कैरी 2 4 2 8 6, ठीक है। तो मैं आपको अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला दे देता हूँ, होता है NH4Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। कर पाओगे क्वेश्चन, हो पाएंगे, एक मिनट रुक जाओ इधर देखो, मैं तुम्हारा दिमाग फ्रेश करता हूँ। NH4 प्लस आयन का पूछा है ना परसेंटेज, तो ठीक है क्या दिक्कत है भाई, NH4 आयन कितना है यहाँ पे 2 है, तो बस निकाल दो, टोटल निकालो कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना होगा, क्या है ये NH4 होल बेस 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, घबराओ नहीं, हौसला बनाए रखो, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना है 2 है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 8। कितना आएगा 52 रखेंगे, 1 मिनट 52 होता है नहीं, जैसे हर जगह हमें डबल नहीं करना रहता है, एग्जैक्ट में इसका मोलर मास होता है, वो 1 मोल का मास, सबके थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे। तो क्रोमियम का होगा 52, इसको मैं करता हूँ इरेज, 1 मिनट रुक जाओ। क्रोमियम कितना होगा 52, आइए कितना हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 104 और ये कितना हो जाएगा 1 1 12, टोटल जोड़ लो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 मिनट 6 6 12 2 कैरी 1 1 और 3 1 4 और ये कितना हो गया 5 और 1 1 2 252, ठीक है ये सही है, 252 आएगा। क्लियर है, ठीक है। किसका निकालना है NH4 प्लस का निकालना है ना, थोड़ा बताना NH4 का कितना है यहाँ पे 36 है, तो परसेंटेज ऑफ NH4 पॉजिटिव कितना होगा भाई 36/252 मल्टीप्लाइड बाई, कर ले जाओगे, करके बताओ, विश्वास कर लूँ 14.2%, सही है। जब वो कर ले रहा है तब कह रहे हो आ गया, सुन के नहीं बोल रहे हो। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तुम लोग कर पा रहे हो।
क्या हवा में नहीं तीर मार रहे हो? जैसे विश्वास थोड़ा कमी करता हूँ मैं।